ज़ोई, तुम्हारे पैसों से मुझे घिन आती है। सैम, जरा दिमाग से सोचो, तुम मेरे साथ रह के क्या कुछ नहीं पा सकते। मैं तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं आने दूंगी। दौलत, शोहरत सब मिलेगा। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे पैसों से नहीं। अगर प्यार की बुनियाद में ही झूठ और धोखा हो तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। आज से रिश्ता खत्म, अब कुछ नहीं बचा। सैम, रुको। रुक जाओ। छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे खत्म? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तुम्हें पता है कितने लोग मुझसे शादी करने का सपना देखते हैं। तो कर लो फिर उनसे शादी। सैम, ये सब ड्रामा बंद करो। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें हर महीने के 50,000 दूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्यों? तुमको लग रहा है जैक और मेरा अफेयर है? मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। भले ही तुम्हारा प्यार कम हो गया हो, लेकिन मैं तुमको एक ऐसी लाइफ दे सकती हूँ जो लोग 100 जन्म के बाद भी हासिल नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। सैम, तुमने मुझे धकेला। तो क्या चुपचाप बर्दाश्त करूं? एक बात सुन लो, हमारी रीड फैमिली टाटा ग्रुप के साथ डील कर चुकी है। अगर मुझसे बदतमीजी की या मुझे छोड़ा तो तुम्हारा इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहा? कार्टर ग्रुप? सैम, पापा को सच में गलती का एहसास है। उम्मीद है तुम मुझे सुधरने का एक मौका दोगे। मैं जानता हूँ तुम एरियल ग्रुप में काम करते हो। आज रात एरियल ग्रुप की पार्टी में मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा और सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। क्या पापा ने मेरी वजह से एरियल ग्रुप को फंड किया क्योंकि मैं उसमें काम करता हूँ? क्या रीड फैमिली ने देश के सबसे अमीर आदमी डेक्स कार्टर के साथ पार्टनरशिप कर ली? कार्टर फैमिली का नाम बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है। उनके साथ पार्टनरशिप कोई आम बात नहीं है। इनकी तो लॉटरी लग गई। सैम, रीड फैमिली को डेक्स कार्टर का सपोर्ट मिल गया है पूरे देश में। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम श्योर हो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? डेक्स कार्टर अब तुमसे डील नहीं करेंगे। मैं उनसे डील कैंसिल करवा दूंगा। ओ हीरो, तुम खुद को समझते क्या हो जो डील कैंसिल करवाने चले हो? सैम, मजाक तो सोच के करो। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये डील कैंसिल करवा सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम किसी अमीर घर से हो? सैम, तुम बस चुपचाप मेरे साथ रहो। मैं आज की ये सारी बातें भुला दूंगी। आज ये तो मैंने देख लिया, इन अमीर घरों के लोगों की असलियत क्या है। तुम लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम लोग दूसरों की इज्जत तक की भी परवाह नहीं करते। हाँ बिल्कुल, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारी इज्जत भी उछाल सकते हैं। तुम क्या कर लोगे? हाँ? क्या कर लोगे? हाँ? ओह, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, बदतमीजी कर सकते हो, अपने से कमजोर को दबा सकते हो, तो अब मैं तुम सभी को दिखाता हूँ कि असली अमीरी क्या चीज होती है। पापा, मेरे खाते रीड फैमिली को जो इन्वेस्टमेंट दी थी वो कैंसिल कर दीजिए और सारी पार्टनरशिप्स खत्म कर दीजिए। पापा, मेरे खाते रीड फैमिली को जो इन्वेस्टमेंट दी थी वो कैंसिल कर दीजिए और सारी पार्टनरशिप्स खत्म कर दीजिए। हाँ, ये 2 कौड़ी की रीड फैमिली, हिम्मत कैसे हुई उनकी डेक्स कार्टर के बेटे को परेशान करने की। छोड़ूंगा नहीं, हरगिज नहीं। जाओ, सबको बोल दो रीड फैमिली के साथ सारी पार्टनरशिप्स और सारी डील्स कैंसिल। जी। तुम मजाक कर रहे हो ना सैम? हाँ, ये कॉल करके किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? खुद को समझते क्या हो? सैम, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो एक अनाथ हो ना। अब ये नया बाप किसे बना लाए? लगा हम डर जाएंगे। आंखें मत दिखाओ। तुम्हारे जैसा आदमी दूसरों के टुकड़ों पे पलता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। तुम सोचते हो सिर्फ कार्टर सरनेम होने से तुम कार्टर फैमिली के मेंबर बन जाओगे? तुम जैसा फटीचर आदमी कार्टर फैमिली का बेटा कैसे हो सकता है? तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता होगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रीड फैमिली पहले ही डेक्स कार्टर से डील साइन कर चुकी है।
और क्या, अब रीड फैमिली और एरियल ग्रुप के पास डैक्स कार्टर का सपोर्ट है। सैम, कितनी बचकानी बातें करते हो। हम 3 साल साथ रहे, मुझे तुम्हारी हर बात पता है। क्या लगता है ऐसे झूठ से मुझे बेवकूफ बना दोगे? तुम जब से मेरे साथ हो तब से तुम अपनी पहचान छुपाती आई हो। पता नहीं कितनी बार तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इस बार भी नहीं। तुम हेलो, क्या डील कैंसिल? क्या डील कैंसिल? डैक्स कार्टर ने डील कैंसिल कर दी। एरियल ग्रुप का इसमें बहुत नुकसान होगा। ये क्या हो रहा है? डैक्स कार्टर ने ये डील कैंसिल क्यों की? मुझे क्या पता। क्या ये सच में कार्टर फैमिली का वारिस है? हेलो मिस्टर कार्टर। ये नहीं हो सकता, ये तो एक गरीब है। कार्टर फैमिली में इसकी पहुंच कैसे हो सकती है? लेकिन फिर डील कैंसिल कैसे हो सकती है? इसने जानबूझकर कॉल की है। जोई मुझसे प्यार करती है, इसने उसी का बदला लिया है। डैक्स कार्टर को कॉल करके भड़काया है। हाँ, ये सब इसकी ही गलती है। सैम, मैंने सोचा नहीं था तुम बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा खेल खेलने की? इसको सबक मिलना ही चाहिए। तुम लोगों ने अभी मुझे इतना बेइज्जत करा, अब जब खुद पर बात आई तो तुम लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हो? कैसे अजीब लोग हो तुम। सैम, मुझे नहीं पता था तुमने ये डील कैंसिल करवाई, लेकिन अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। तो इंतजार किस बात का है? सीधा इसकी टांगे ही तोड़ देते हैं ना। इसको भी तो समझ आए बदला कैसे लेते हैं। गार्ड्स, रुको, मेरे बेटे पे हाथ उठाओगे? मिस्टर डैक्स, आप हमारे ग्रुप की एनुअल पार्टी में अचानक यहाँ? आपने हमारी पार्टी में आके इसकी शान बढ़ा दी। हेलो सर, मैं एरियल ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, जोई रीड। मिस्टर डैक्स, आप जरूर इस सैम की फैलाई हुई अफवाह सुन के ही नाराज हैं। वो बिल्कुल झूठ है। कुछ लोग खुद को आपका बेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सैम, अब मिस्टर डैक्स के सामने बोल के दिखाओ, देखते हैं तुम कितना बोलते हो। सैम, तुमने हमें और मिस्टर डैक्स को बहुत परेशान किया है, तो मैं इस एरियल ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें घुटनों पे बैठकर माफी मांगने को कहता हूँ। मिस्टर डैक्स, जाने दीजिए इसे, इसका कोई इरादा नहीं था। वो तो जोई, सैम ने अपनी कब्र खुद खो दी है, उसकी गलती है। तुम उसे क्यों बचा रही हो? जोई, क्या तुम इस घटिया आदमी के लिए मिस्टर डैक्स को नाराज करोगी? सैम, मैंने तुमसे कहा फौरन अपने पैरों पे गिर के सबसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैक अभी भी तुमसे आराम से बात कर रहा है। सैम, जैसा कहा है वैसा करो। मांगो माफी मिस्टर डैक्स से। तो तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? अभी भी अकड़ रहे हो? तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। बेवकूफ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे से बदतमीजी करोगे? हेलो यंग मास्टर। हेलो यंग मास्टर। बेटा, माफ करना, तुम ठीक तो हो ना? मुझे आने में देर हो गई। पापा, तुमने आखिर मुझे पापा कह ही दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उठ जाओ। नहीं मिस्टर डैक्स, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। ये सैम तो बस बड़े घर के दामाद बनने और ऐश करने की सोच सकता है। ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? सैम बिल्कुल मेरा ही बेटा है और वो कार्टर खानदान का इकलौता वारिस है। क्या सैम कार्टर सच में मिस्टर डैक्स का बेटा है? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे 20 साल से ज्यादा पाला है, कभी मारना तो दूर, डांटा भी नहीं। और आज इस लड़के में इतनी हिम्मत आ गई कि ये मेरे सामने मेरे बेटे को धमका रहा है। लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही।
सर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपका बेटा है, वरना मैं कभी सपने में भी सैम को भला बुरा कहने की हिम्मत नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे बेटे से घुटने टेक के माफी मांगने को कहा था। चलो अब मैं तुम्हें वही करने को कहता हूँ। सबके सामने पैरों में गिरकर मेरे बेटे से माफी मांगो फौरन, वरना तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जोई, मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो। सुनो सैम, जैक, अपना फैलाया हुआ रायता खुद संभालो। क्या हुआ? नहीं मांगनी? इरादा नहीं लगता। गार्ड्स! अरे नहीं, मैं झुकता हूँ, झुकता हूँ। माफ कर दो सैम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। ये काफी नहीं है, खुद को थप्पड़ मारो। बेटा, इतने बड़े हो गए हो, थप्पड़ नहीं पता कैसे मारते हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी डेमो देता हूँ। गार्ड्स! नहीं, नहीं, नहीं। क्यों हीरो, अब पता लगा डेक्स कार्टर के बेटे को सताने की कीमत क्या हो सकती है? सैम, मुझे गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगे तो हम फिर से एक फैमिली बन जाएंगे। जोई, अब सब खत्म हो गया है। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, अरे रुको बेटा, रुको बेटा। सैम, 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 रुको। सैम, रुको। सैम, रुको, रुको। सैम, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। हाँ, मैंने कहा था कि मैं साथ रहूंगा, लेकिन तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उसकी वजह थी सैम। जोई, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। जो सैम तुमसे प्यार करता था, अब वो मर चुका है, और उसकी वजह तुम खुद हो। नहीं सैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझ पे यकीन करो सैम। रुको सैम, रुको सैम। सैम, रुक जाओ, रुक जाओ, दरवाजा खोलो। सैम, सैम प्लीज, प्लीज सैम, प्लीज सैम खोलो, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। सैम, सैम प्लीज रुको। सैम, मत जाओ। सैम। उस लड़की ने शायद तुमको कमजोर समझ लिया था। तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने वो डील कैंसिल कर दी है और सभी कंपनीज को भी वार्निंग दे दी है कि कोई भी एरियल ग्रुप के साथ डील या इन्वेस्टमेंट ना करे। उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। बेटा, अब जब तुम एरियल ग्रुप को छोड़ चुके हो तो अपनी कंपनी की बागडोर क्यों नहीं संभालते? तुम ही उसके मालिक हो। पापा, बिजनेसमैन बनना मेरा गोल नहीं है। मैं कॉलेज लौटना चाहता हूँ और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? बेटा, तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो और तुमको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों ये रिसर्च में अपना टाइम जाया कर रहे हो? और तुम तो वो इंस्टीट्यूट छोड़ चुके हो ना, फिर अब तुम उसमें वापस क्यों जाना चाहते हो? पापा, तब की बात अलग थी। तब मैं जोई के इलाज करवाने के लिए जॉब कर रहा था, इसलिए रिसर्च प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। अभी तो तुमने एरियल ग्रुप छोड़ा है, अब तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना चाहते हो? पापा, वो मेरा बचपन का सपना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, आखिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम जो भी फैसला लोगे, पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू पापा। हेलो सर। सैम, तुमको एक अच्छी खबर देनी है।
तुमने कॉलेज में जिस नई ऊर्जा विकास प्रोजेक्ट पर काम किया था वो सक्सेसफुल रहा। देश विदेश में सब तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। सच में? नई ऊर्जा विकास प्रोजेक्ट जब से डेवलप हुआ तब से कई फॉरेन कंपनीज तुम्हें ढूंढने में लग गई हैं। वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पेपर्स में माइक करवा दिया है। थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी मदद की। चलो शुक्र है तुम समझ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। तुम अब 21st सेंचुरी के बड़े साइंटिस्ट बन चुके हो। मुझे तुम पर नाज है। शाबाश, तुम तो जीनियस हो। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। चलिए घर चलते हैं। हेलो मैक्स हॉल सर, हमारी पहले कितनी अच्छी पार्टनरशिप थी, आप अचानक से कैसे? हेलो हेलो। जोई, गजब हो गया। अब तो कार्टर ग्रुप के साथ साथ सभी पार्टनर्स ने हमसे पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। क्या करें? ऐसे ही चलता रहा तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? सैम कार्टर, ये उसी की हरकत है। उसी के पास इतनी पावर है। ये तुमने क्या किया सैम? मानती हूँ मैंने उससे अपनी पहचान छुपाई, धोखा दिया, पर उसने मुझसे इस तरह बदला लिया। अब क्या करें? क्या बस कंपनी को डूबते हुए देखें? जोई, तुम सैम से माफी मांग के देखो। वो तुमसे प्यार करता है, वो जरूर पिघल जाएगा। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सब खत्म। क्या क्या करें? सभी स्टेक होल्डर्स जवाब मांगेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक रास्ता है, एक रास्ता है। जैक, तुम तो अगर अपना मुंह बंद ही रखो तो वही सबसे बड़ी मदद होगी। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे पास सच में एक रास्ता है। जैक, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हम बहुत फंस चुके हैं, अब बस कर दो। देखो, हमारे देश के नई ऊर्जा विकास प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण सफलता लाने वाले रहस्यमयी वैज्ञानिक माइक को 21st सेंचुरी का सबसे महान वैज्ञानिक का खिताब दिया जा रहा है। उनको एनर्जी चीफ खुद नोबेल प्राइज देने जियान चैंग जा रहे हैं। पूरे देश में ऊर्जा की लहर है। कुछ दिन बाद जब उस साइंटिस्ट माइक की अवार्ड सेरेमनी होगी, उसके बाद उसका बहुत नाम हो जाएगा। एक बार हमको माइक का साथ मिल गया तो एरियल ग्रुप की तरक्की पक्की समझो। हम बहुत पैसे कमाएंगे, चाहे तो मुझसे लिखवा के ले लो। सही कहा। बस हमें उस साइंटिस्ट माइक का सपोर्ट और न्यू एनर्जी का सोर्स मिल जाए तो पावर हमारे हाथ में आ जाएगी और सारी कंपनीज भागी भागी आएंगी। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं उस साइंटिस्ट की अवार्ड सेरेमनी में। अब मैं उस साइंटिस्ट से मिलके पार्टनरशिप करके ही रहूंगी। शायद तो आ गए। क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? सैम? सैम, तुम यहाँ कैसे? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए ना। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ओ सैम, लगता है तुम्हें पता चल गया था जोई यहाँ आने वाली है, तो अवार्ड सेरेमनी के बहाने उससे यहाँ माफी मांगने आ गए, है ना? सैम, क्या तुम सच में यहाँ मेरे लिए आए हो? अरे रुको, जोई तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। सैम, मैं जानती हूँ तुम अब भी जोई से प्यार करते हो। तुमने वो सारी हरकतें सिर्फ जोई की अटेंशन पाने के लिए की थी, सही कहा ना? अरे रुको, इस तरह भाग क्यों रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, रास्ते से हटो, निकलो। तुम? सैम, लिली मेरी फ्रेंड है, तमीज से बात करो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा मेरे सामने इन कुत्तों को मत लाना। सैम, ऐसी बातें करके और गुस्सा मत दिलाओ। पहले इधर दिखाओ, तुम जोई के लिए आखिर क्या गिफ्ट लाई हो? उसमें रेडिएशंस है।
उसे मत खोलना। उसके अंदर खतरनाक रेडिएशन है, उसे वापस दे दो। रेडिएशन है? अगर वाकई कुछ खतरनाक होता तो तुम साथ लेके क्यों घूमते? और क्या, इतने छोटे से बॉक्स में आखिर क्या खतरनाक होगा? सैम, मैं तो बस जोई की हेल्प कर रही हूँ। तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। जोई, सैम इसे तुम्हारे लिए लाया है, तो क्यों ना इसे तुम ही खोलो। रुको, खोलना मत इसे, मुझे वापस दो। सैम, सच बताओ क्या लाए हो? कहीं जोई के लिए लव लेटर्स तो नहीं ले आए? सर, इसकी रेडिएशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ सैम, देखा ये नया एनर्जी सोर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अकेला पूरी दुनिया के 600 करोड़ लोगों को 1 साल तक एनर्जी दे सकता है, लेकिन ये अभी स्टेबल नहीं है। सैम, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, लो, इसको ध्यान से रखना, बिल्कुल भी खोलना मत, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। सर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इसे संभाल के रखूंगा। जोई, मत खोलना इसे, मेरी बात को समझो, इसके अंदर कुछ खतरनाक है। लिली, हमें सैम की बात सुन लेनी चाहिए। क्या हो गया? तुम कहीं इसकी धमकी से डर तो नहीं रही? ये बस हमें डरा रहा है। इसे जल्दी खोलो और देखो क्या कीमती चीज है। नहीं, नहीं, मुझे लगा था कोई कीमती चीज लेकर आए हो। क्या पता था एक सस्ती सी क्रिस्टल बॉल लेके आओगे। तुम ये देख के जोई से माफी मांगने वाले थे क्या सैम? पता नहीं था इतने कंजूस निकलोगे। जोई, इनको बोलो कि मुझे वो तुरंत वापस दे। सैम, तुम सच में मुझे इतना वर्थलेस समझते हो क्या? ये कोई आम क्रिस्टल नहीं है। चाहे जो भी हो, इस घटिया क्रिस्टल की कीमत 100-150 से ज्यादा नहीं है। ये अकेला पूरी दुनिया के 600 करोड़ लोगों को 1 साल तक एनर्जी दे सकता है, लेकिन ये अभी स्टेबल नहीं है। सैम, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, लो, इसको ध्यान से रखना, बिल्कुल भी खोलना मत, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ठीक है, पसंद नहीं आया तो इसे वापस दो, मुझे दो इसे। ये तो जोई का गिफ्ट है ना, गिफ्ट कौन वापस लेता है? सैम, तुम कितने कंजूस हो यार। जैक ने सही कहा, ये सस्ता सा गिफ्ट भी अब वापस चाहिए। जरा भी शर्म नहीं आती? अपने खानदान की इज्जत का ख्याल तो करो। सैम, चाहे ये एक मामूली क्रिस्टल ही क्यों ना हो, पर तुमने मुझे दिया है, मैं इसे संभाल के रखूंगी। जोई, आखिर तुम इसे कितनी बार माफ करोगी? तुम एक मामूली से क्रिस्टल से ही मान गई। मेरे मुताबिक तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि इसे अकल आ जाए। बहुत हुआ, आखिरी बार कह रहा हूँ, वो मेरा है, मुझे वापस कर दो। ले लो, ले लो, एक घटिया सा क्रिस्टल ही तो है, हमें भी इसे रखने का कोई शौक नहीं है। लिली, तुमने सैम का गिफ्ट क्यों तोड़ डाला? सैम, लिली ने ये जानबूझ के नहीं किया। चुप रहो। चिल्ला किस पे रहे हो? सैम, एक सस्ते से क्रिस्टल के लिए इतना ड्रामा? मैं इसके डबल पैसे दे दूंगी। अच्छा, तुम तीनों को बेचकर भी इसकी कीमत पूरी नहीं हो पाएगी। क्या बोले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घटिया से क्रिस्टल के लिए पागल हो गए हो। ये कोई आम क्रिस्टल नहीं है, अभी अभी डेवलप हुआ नया एनर्जी सोर्स है। ये इतना सा टुकड़ा पूरे 600 करोड़ लोगों के घर को 1 साल तक पावर सप्लाई कर सकता है। क्या? सच में? हाँ? अरे सैम, तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये घटिया सा क्रिस्टल आखिर 600 करोड़ लोगों को पावर देने के काबिल कैसे हो गया? देखो उसे क्या हुआ, फोकस करो। लिली, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये सैम, ये तुमने क्या किया? आखिर लिली की ये हालत कैसे हो गई?
उसने दुनिया की इकलौती नई ऊर्जा का खास क्रिस्टल तोड़ दिया। ये उसकी रेडिएशन से हुआ है। ये उसकी सजा है। मुझे इस तरह बदसूरत नहीं बनना। सैम, लिली ने ये जानबूझ के नहीं किया। हाँ। उसको ठीक कर दो। सैम, मेरी गुजारिश है, प्लीज मुझे ठीक कर दो। रेडिएशन से एक बार डैमेज हो गई तो हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मरना। सैम, तुम्हारे पास जरूर कोई तरीका होगा। सॉरी, पर मैंने तो पहले ही वार्न किया था। नहीं, ये क्रिस्टल तुम ही लेके आए थे, तो कोई हल तो बताओ। देखिए, ये आदमी हम सबको नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी खतरनाक चीजें लेकर आया था। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जोई, ये तो अच्छा हुआ लिली ने खोला, वरना लिली की जगह रेडिएशन का असर तुम पर होता। सैम, तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारने के लिए इतनी गंदी चाल चली? बातों में क्या टाइम वेस्ट करना। चलो इसे पकड़ लेते हैं। ये तो माइक के लिए गिफ्ट होगा। माइक यकीनन बहुत खुश हो जाएगा। पकड़ो इसे, भागने ना पाए। पकड़ो। छोड़ो मुझे, मैं ही माइक हूँ। क्या? चुप करो। अमीर बाप की औलाद तो बन गए, अब साइंटिस्ट भी तुम ही बनोगे क्या? रुक जाओ, रुको। रुको। माइक सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम मुझे जानती हो? सैम सर, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम लूसी क्लार्क है। सही समय पर आई। मेरी बात सुनो, ये आदमी साइंटिस्ट होने का ढोंग कर रहा था। किसने कहा ये ढोंग कर रहे हैं? सैम ही माइक हैं। आज इन्हें ही 21st सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट का अवार्ड मिलने वाला है। क्या सैम ही वो साइंटिस्ट माइक है? अभी जो कुछ भी हुआ वो मैं मॉनिटरिंग रूम से देख रही थी कि कैसे इस बेवकूफ लड़की ने इकलौते ऊर्जा सोर्स को तबाह कर दिया और सैम सर को भी बदनाम किया। इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरेस्ट करो इन्हें। सैम सर, अब आप बताइए इनके साथ क्या करना है? रूल्स के अनुसार कार्रवाई करो। छोड़ो। सैम, सैम, मुझसे गलती हो गई। मुझे एहसास है। प्लीज एक मौका दे दो। जोई, हम दोनों पहले ही अलग हो चुके हैं। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। नहीं सैम, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। जब से मैंने तलाक का फैसला किया है, तब से तुम मेरे लिए अजनबी हो। इनको ले जाओ। सैम सर, इन्होंने भले ही नया ऊर्जा क्रिस्टल तबाह कर दिया है, पर वो फॉर्मूला अभी भी हमारे पास है। मैं क्लार्क फैमिली के सारे शेयर्स देने को रेडी हूँ। नया ऊर्जा सोर्स तैयार करने का मौका हमें ही देना। सुना, क्लार्क ग्रुप कोई आम ग्रुप नहीं है। उनके शेयर्स की कीमत करोड़ों में है। माफ करना, मुझे नहीं चाहिए। क्यों सैम सर, क्या ये कम है? बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इंसान पैसा लेकर साथ नहीं जाता। ये नई ऊर्जा एक नया कल है। ये देश के लिए रिजर्व है। मैंने फैसला किया है कि मैं इसे देश की डेवलपमेंट के लिए दान कर दूंगा। इसी में देश की भलाई है। देश आगे बढ़ेगा तभी लोगों की तरक्की होगी।